देखिए, नमस्कार। आप लोगों को पहले डिजि भारतम पाठ का मैंने अनुवाद शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद आप लोगों को एक्टिविटी शेयर करनी थी। आप ध्यान दीजिएगा इस विषय पर। तृतीय पाठ डिजि भारतम अभ्यास कार्य। हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्न निर्माण, विशेषण विशेष, संधि, वाक्य रचना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। पहला प्रश्न यहाँ पर है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। अब हम प्रश्नवाचक हमारा जो शब्द है वो यह है। इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है? संपूर्ण विश्व। उत्तर क्या बनेगा इसका? संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। नहीं, इसके बाद आपके पास दूसरा प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। मनुष्य की आवश्यकता किसके साथ परिवर्तित होती है या बदलती है? उत्तर होगा काल परिवर्तनेन सह। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। इसके बाद तीसरा प्रश्न, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। दुकान पर वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? अब यहाँ प्रश्न का उत्तर आएगा रूप्यकाणाम। बाकी सारा प्रश्न ही है, लेकिन केसाम के स्थान पर आपको लिखना है रूप्यकाणाम। ठीक है। इसके बाद में है घ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? कर्गदो उद्योगे। कर्गदो उद्योगे ने ये दूसरी बार नहीं लिखना है इसको आपको। कर्गदो उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। ठीक है। इसके बाद है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किसके द्वारा साधित हैं या किससे किए जाते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकेन साधितानि सन्ति भवन्ति। संगणकेन कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं सारे कार्य। ठीक है। सारे कार्य किसके माध्यम से होते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। अब हम अगले स्लाइड पर जाते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। एक्टिविटी नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नान् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। हमने चर्चा की थी इस विषय में कि पहले समय में क्या होता था कि लोग जो आश्रम हुआ करते थे और आश्रम में गुरु बच्चों को सिखाया करते थे। सिखाने का काम सुनाते थे, वे सुनते थे और सुनकर सीखते थे। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ अपने आप से सीख जाते हैं, कुछ करने के बाद सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने की परंपराओं में या सीखने की रीतियों में है ना, मेथड ऑफ लर्निंग। इसके बाद है अपने पास वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों की कटाई किस प्रकार कम होगी या हो सकेगी? तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणकेन अधिकाधिक प्रयोगेण। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से न्यूनता यास्यति ने कमी होगी। अगला है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती? तो यहाँ पर भी वही आएगा रूप्यकाणाम।
या कस्य के स्थान पर आपको रूप्य का नाम लिख देना है। इसके बाद है वयम कस्य दिशि अग्रसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम डिजिटल यानी डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसरामः, कस्याम की जगह पर क्या लिखना है आपको, डिजि भारतम इति अस्याम। इसके बाद में वस्त्रपुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। जेब में रुपये का नाम, केसाम के स्थान पर रुपये का नाम लेकर के आप अपना पूरा उत्तर बना सकते हो। इसके बाद अगली स्लाइड में है आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने में हमें रेखांकित जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों को आधार बनाकर हमें क्या करना है, प्रश्न पूछना है और उसी को हम संस्कृत में बनाएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक है, पहला है कि भोजपत्रो ऊपरी लेखनम आरंभ, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। वह भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, भोजपत्र उपरि किम आरब्धम, भोजपत्र उपरि किम आरब्धम। ठीक है, इसके बाद है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नानुभूति भविष्यति, लेखन के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो किसकी, क्या प्रश्न होगा, किसकी अनुभूति नहीं होगी। अब यहाँ पर किसकी के लिए हम क्या लिखेंगे, कस्य, क्या लिखेंगे, कस्य। लेखनार्थम आवश्यकता या अनुभूति, यानी कि लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, है ना। फिर है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं भवेत्, विश्राम गृह में कक्ष ने कमरा सुनिश्चित हो। कहाँ, प्रश्न क्या होगा, कहाँ कमरा सुनिश्चित हो। तो कहाँ के लिए हम लिखेंगे कुत्र, कुत्र कक्ष सुनिश्चितम भवेत्। क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। ठीक है, इसके बाद है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सारे कागज़ या पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। फिर कहाँ सुरक्षित होते हैं या किस में सुरक्षित होते हैं, दोनों कहाँ, और अगर कहाँ लिखेंगे कुत्र तब, लेकिन कुत्र नहीं, उसके अंदर हो रहा है, तो अंदर होने के लिए कस्मिन, में का उपयोग है ना, ये कस्मिन। यहाँ पर भी मैं चतुर्थ सप्तमी विभक्ति लगी है, तो यहाँ पर भी हमें सप्तमी विभक्ति का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, सारे पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं या किस में सुरक्षित होते हैं। अगला है वयम उपचारार्थम के चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए, इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, दवाखाने या अस्पताल या हॉस्पिटल। तो हम कहाँ जाएंगे, या यहाँ पर उपचारार्थम इलाज के लिए चतुर्थी विभक्ति लगी है इसमें, तो प्रश्नवाची जो शब्द होगा हमारा उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रहे, आपको अंत में प्रश्नवाची चिन्ह में अगेन बोल रहा हूँ, प्रश्न चिन्ह लगाना ही है ताकि प्रश्न बन रहा है हम ये चीज़ भूले नहीं। अब यहाँ पर हमें चौथी गतिविधि में उदाहरण अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः, यानी कि हमें विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। बुक में इसमें से दो गलत हैं तो ध्यान रखिए, मैंने यहाँ करेक्ट किए हैं, आप उनमें बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो इसमें मिल ही नहीं रहे हैं, ऐसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ एक और हमें ये दिए हैं, शब्द दिए हैं क से अंग तक और एक तरफ 1 से 5 तक, हमें इनको मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, पहला है मौखिकम, तो क्या हो रहा है, ज्ञानम, देखा ये मैंने यहाँ मैच करके लिखे हैं उत्तर में। मनोगता भावा, सॉरी, ठीक है, ये टंकिता सामग्री, महान उपकार, मुद्रा विहीन
विनिमय हो। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी यहाँ पर पूरी हुई। इसके बाद अगले एक्टिविटी के लिए हम जाते हैं। यहाँ पर आपको संधि करनी है कि इस पद को जोड़ करके आप क्या लिखेंगे। संधि करना मीन्स संस्कृत में संधि इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं उसे हम देख लेते हैं। संधि के नियमों में न जाते हुए जो एग्जाम्पल हैं उस पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है पदस्य अस्य। तो ये अ जो है इस य में जुड़ जाएगा तो आ की मात्रा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए पदस्यास्य। ठीक है, इसी प्रकार तालपत्रोपरि, तो यहाँ अ और उ मिलेगा तो ओ बनेगा, और ओ बनेगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर मात्रा लग गई ओ की, तालपत्रोपरि। च धन अतिष्ठित, तो यहाँ पर अ और ये इसमें अ मिला है, दोनों मिलकर के अ और अ मिलेगा तो क्या हम हिंदी में पढ़ चुके हैं आ बनता है ना। तो अ और आ बनेगा तो क्या हो गया, चा स्थिति से हो गया, अ गायब हो गया, अ आ की मात्रा में बदल गया। कर्गदो उद्योगे, तो यहाँ पर भी यहाँ अ है और उ है, तो अ और उ मिलकर के ओ बनता है ना। नियमों को देखें तो उ बनता है, ओ बनता है, यहाँ ओ की मात्रा लग गई, कर्गदो उद्योगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला है क्रयार्थम। जैसे अभी हम ये देखा था ऊपर चाश्चित, ऐसे ही क्रयार्थम यहाँ पर अ और ये अ मिल करके आ बनेगा, और आ बन के साथ में यहाँ पर य में आ की मात्रा लग जाएगी, और अ यहाँ से गायब हो जाएगा, ये वाला अ नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद है अगला इति अनयोह। तो इति में ई है और ई के साथ अ मिलेगा तो ये आधा त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अ और ई मिल करके य बना दिया उन्होंने। क्या बनाया, य। आधा त तो बचेगा क्योंकि ये ई निकल गया तो आधा बचा, लेकिन यहाँ पर ई और अ मिल करके य बना। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, इत्यनयो। ठीक है, इसी प्रकार है अगला उपचार अर्थम। तो वैसे ही जैसे हमने अभी देखा था क्रयार्थम चार्षित, तो यहाँ उपचारार, उपचार में आ की मात्रा है ही सही, लेकिन र में आ की मात्रा लग करके अ गायब हो जाएगा, ये अ नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखे। अगला है हमारे पास वाक्य रचना, कि इसमें आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। मैंने क्लास में भी आप लोगों से मीन्स उस समय भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि आप वाक्य अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आपके पास ये वाक्य बने हुए हैं, बुक में ऑलरेडी इन शब्दों से वाक्य बने हुए हैं, बुक से निकाल करके आप लिख सकते हो। उदाहरण क्या दिया हुआ है हमारे साथ, उदाहरण दिया हुआ है कि जिज्ञासा। मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा है। तो इसमें आवश्यकता के बारे में बनाना है, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा और विश्राम गृह, इन सब के ये वाक्य यहाँ पर बने हुए हैं। आप बुक से भी देख करके लिख सकते हो। तो पहला है आवश्यकता, अद्य प्राचीन ज्ञानस्य आवश्यकतामस्ति, सामग्री भोजन सामग्री आनयामि, है ना। अब यहाँ हम इसके आगे अहम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अहम। अहम भोजन सामग्री आनयामि, मैं भोजन सामग्री लेकर आता हूँ। पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यकम अस्ति, विश्राम गृह अस्माकं नगरे एक विश्राम गृह अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चतुर्थी विभक्ति का उपयोग आ गया है ना। अब चतुर्थी विभक्ति उपयोग में कि उदाहरण अनुसार कोष्ठ पदेशु चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य स्थान पूर्तयेत। अब देखिए यहाँ पर जो कोष्टक में जो शब्द दिया हुआ है उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति लगानी है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। और चतुर्थी विभक्ति लगा करके आप उसको यहाँ लिखेंगे। चतुर्थी विभक्ति का मूल अर्थ होता है के लिए। क्या अर्थ होता है उसका, के लिए। और के लिए हमेशा क्या होता है, किसी को देने के लिए या किसी के लिए कोई काम करने के लिए ही होता है। मैंने कहा परोपकार के लिए ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए धनं ददातु, तो भिक्षुक भिक्षुकाय। ठीक है, पुस्तकम देहि छात्र छात्राय, अहम वस्त्राणि ददामि निर्धन निर्धनाय। ठीक है, पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है, लता के लिए पढ़ना अच्छा है। ठीक है, सुरेश
सॉरी रमेशः सुरेशाय अलम, तो यहाँ पर सुरेशाय हो गया सुरेश का, है ना। अध्यापक सॉरी नमः लिखा है, अध्यापक अध्यापकाय नमः, है ना, गुरु के लिए प्रणाम, अध्यापक के लिए प्रणाम, इस तरह से। अगला है आपके पास, सॉरी ये सारी चीज़ें अब आपकी समाप्त हो गई हैं। ये आपको सारी एक्टिविटी अपनी कॉपी में लिखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ये सारी एक्टिविटी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखनी है, कोई भी इसमें से छोड़ने वाली गतिविधि नहीं है। जो छोड़ने वाली गतिविधि है वो जिसको बुक में करना है उसको हमने बुक में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा विशेष इस तरफ कि आपको ये सारी एक्टिविटी जो है करना है। धन्यवाद।